मतलब कैसा फील होता है, मतलब अगर आम जनता पूछे कि मतलब एक हीरो है, उसकी बहुत मतलब करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, आप उसकी वाइफ हो, मतलब इतनी लड़कियां उनके पास आती है, बात करती होगी, तो आपको जेलेसी फील नहीं होती है? आज जब आपको कॉन्फिडेंट होता है ना अपने पति पे, तो अभी एक हीरो है, तो हीरो का अफेयर भी अगर आप सुनो तो ठीक है, उस समय पे, हाँ, इस समय का बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो फिर आप देखो, बोलने वाले भी आजकल जो सोशल मीडिया आ गया ना, बोलने वाले बहुत ही बकवास करते हैं। हमको बकवास नहीं सुनना, हमको देखना कि हमारे घर के अंदर चल क्या रहा है। तो मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। एज फार एज मुझे पता था, गोविंदा जब तक मम्मी थी, गोविंदा बहुत अच्छा था। गोविंदा उसके बाद भी अच्छा ही था, और अच्छा ही है। और आपने एक दिन एक स्टेटमेंट भी दे दिया था, न्यूज़ में आया था आपका स्टेटमेंट कि साथ मतलब गोविंदा मेरा हस्बैंड नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में कभी, मैं नहीं अरे चाहती वो वो, तो मैंने ऐसे ही बोला, बोल क्योंकि दिया। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोलूं, मैंने सच्ची में बोला और अभी भी बोल रही हूँ। गोविंदा ना बेटा बहुत अच्छा है, गोविंदा भाई बहुत अच्छा है, बट एज अ हस्बैंड जो मुझे चाहिए, देख मेरे को क्या है, थोड़ा शौक है पार्टी करने को, बाहर डिनर के लिए जाओ, हॉलिडे पे जाओ, बट उसका जिंदगी सिवाय अपने परिवार के सेवा में, उस आदमी ने कभी मेवा ही नहीं खाया। वो 60 साल का हो गया, वो अपने लिए जिया ही नहीं आज तक। वो मुझे दुख होता है। आप जब इतने बड़े सुपरस्टार हो, आपने क्या जिंदगी देखा? कुछ नहीं देखा। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे बेटा चाहिए गोविंदा का ऐसा, पति मुझे नहीं चाहिए। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ। ये रिग्रेट है आपको भी? अभी तो अब करके भी फायदा क्या है, छोड़ तो नहीं सकते अभी। अब तो काफी टाइम बीत गया है। अब तो 40 साल हो गया भैया, अब तो सोचना भी गुनाह है। आपको कभी लगा कि आप ऐसे सुपरस्टार की वाइफ बन के रह जाओगे कभी जिंदगी में? क्या मेरी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, ऐसा दिमाग में कभी तू अभी ख्याल मैं आया? अपना आइडेंटिटी बना रही हूँ ना। आज की तारीख में बात कर रहे हैं अपन, मतलब कभी ऐसा बट दिमाग देन में वो ख्याल आया दौर ही उस ऐसा दौरान? था ना कि उस टाइम आप स्टार की वाइफ, उस टाइम पे स्टार की वाइफ लोग कौन काम करता था, ये बताइए आप। जब 90s के टाइम पे कोई भी हीरो की बीवियां काम नहीं करती थी। वो तो आजकल ये ट्रेंड निकला कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे। पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले कौन करता था? ना सुनील की बीवी करती थी, ना जैकी की बीवी करती थी, ना सुनीता कपूर करती थी, ना मैंने किया, और मैं तो करती भी नहीं, क्योंकि मुझे ना अपने बच्चों को पालने का ज्यादा शौक था। मुझे अपने बच्चों को संस्कार अच्छा देना था। मैंने अपने बच्चों को कभी किसी सर्वेंट के हाथ में नहीं रखा, क्योंकि मैं जब वो पैदा भी होते थे, तो उनका नैपी से लेके दूध का बॉटल से लेके सब मैं ही साफ करती थी। नौकर थे घर पे, बट आई टू नॉट लाइक दिया, मुझे ऐसा था लोग हाइजीन नहीं है। और आजकल तो थोड़ा सी पैसा आता तो नैनी रख लेते हैं लोग, मतलब बिल्कुल। अरे यार, तू आज का बात क्यों कर रहा है? मेरे बच्चे थोड़ी, मैं अभी डिलीवरी कर रही हूँ, मैं, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए अब। तो आप बताओ ना, आपकी बात तो सब सुनते हैं, आपको सब सुनना पसंद करते हैं, अरे अगर आप भैया, बता तो। जिसको रखना है नैनी रखो, वो अपने अपना अंदर आत्मा का बात है। ये मैं बहुत माता लगी, मेरे अंदर बहुत मातृता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को किसी के, मुझे आई एम वेरी पॉजेसिव ऑफ माई चिल्ड्रन। आई डोंट लाइक माई किड्स कि किसी को प्यार भी करे, खाली मुझे करना चाहिए बस। तो क्या सिखाते हो मतलब बच्चों को आप? अरे मैं संस्कार सिखाती हूँ बच्चों को। ये नहीं है कि तुम अभी यशवर्धन बन रहा है हीरो, ये नहीं कि तू हीरो बन जाएगा तो तेरा दिमाग सातवें आसमान में कर दो। मैं टीना को सिखाती हूँ कि अच्छे से रहो, अच्छा काम करो। तो ये सब भी सिखाना चाहिए ना। सीखते हैं बच्चे सही में? सब सीखते हैं। आप जब नेक्स्ट टाइम आना पॉडकास्ट करने के लिए, स्टार किड होता है मतलब? यू कांट कॉल माई किड्स अ स्टार किड, माई किड्स आर सुनीता's किड्स। तो मतलब आपको मतलब पैशन था मतलब बच्चों के प्रति? हाँ, अरे मेरा बस चलता, मैं 5-6 पैदा करती थी। अच्छा, कौन सा मूवमेंट याद है आपको बच्चों का? आपने बोला ना कि आपको वहां पे सबसे ज्यादा फोकस था, तो बच्चों का कोई चेरिश मूवमेंट बहुत अच्छा याद हो आप? टीना का फर्स्ट बर्थडे मैंने किया था लीला कैंपस में। तो उसके बर्थडे के टाइम पे हमने बाहर हाथियां रखी थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी, क्योंकि जब उसका बर्थडे था तब तो हमने डिक्लेयर किया कि हाँ, हमारी शादी हुई है और हमारी बेटी हुई है। तो जब टीना का बर्थडे किया, तो हमने बहुत बड़ी तरह उसका बर्थडे किया था। और उसके सब मैंने फोटोग्राफ्स बनवाए थे बड़े बड़े उसके, उसको बचपन से टीना को ना हीरोइन बनने का शौक था ना, वो एक्टिंग वैक्टिंग सब, दोनों बच्चों को। यश भी, अब जब बर्थडे था यश का 3 साल का, वो राजा बाबू बनता था, तो उसके भी मैंने फोटोग्राफ्स खींचे, लड़की बना के उसके फोटोग्राफ्स खींचे। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं। कभी आपने बच्चों को पीटा? पढ़ाई के लिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मदर, हाँ। ओनली फॉर स्टडीज। बाकी किसी काम के लिए नहीं? बाकी मेरे बच्चे बिगड़े ही नहीं, तो क्यों करूं भैया। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा टाइम घर में कभी कहाँ बीतता है? क्या करते हो आप सबसे ज्यादा घर में टाइमिंग? मेरा ज्यादा टाइम पूजा पाठ में जाता है। मैं सुबह एक्चुअली उठती हूँ 4 बजे। 4 बजे उठ के 1 घंटा अपना मेडिटेशन करती हूँ, फिर 5 बजे नीचे उतरती हूँ, वॉक और योगा करती हूँ। उसके बाद आती हूँ, कॉफी पीती हूँ। फिर मेरी मदर इन लॉ ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, तो पूजा करते करते 1.5 घंटा जाता है मुझे। फिर मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, मंदिर में जो भी पूजा करना है, दान करना है, वो सब करती हूँ। फिर जाके अपने बेडरूम में बैठ के 11 बजे से नेटफ्लिक्स जो देखती हूँ। 11 बजे से? मतलब टाइम पास क्या करूँ, नाश्ता खाते खाते कुछ तो देखना कि दुनिया में हो क्या रहा है आजकल।
क्योंकि मुझे बहुत शौक है सब लैंग्वेज की पिक्चरें देखनी। क्योंकि अभी यश आ रहा है पिक्चर में, तो मैं यश को बताती हूँ कि यश देखो ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो यश लाइक्स टू हियर इट। पॉडकास्ट इंडस्ट्री भी तो बहुत बढ़ रही है अभी, तो आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेते। अभी करूंगी ना, मैं अपना खुद का टॉक शो करने वाली हूँ, तो आप लोग के भी तो पेट में लात मारूं। थोड़ी थोड़ी ऑडियंस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बन जाए। मतलब आप सारे रिलीजन में बिलीव करते हो क्या? हाँ जी, मैंने बैप्टिज्म लिया चर्च में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, फिर मैं दरगाह भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मंदिर तो मैं जाती ही हूँ। और आपको एक्टिंग करने का कभी शौक नहीं रहा? आपने सोचा नहीं कभी मैं मूवीज में आऊंगी, कुछ करूंगी लाइफ में ऐसा? तो फिर आपका क्या मोटिवेशन है लाइफ का? मतलब मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, मुझे किसको दिखाना है। दिखाना नहीं, बट होता है ना मन में कि मैं भी कुछ करूंगी। नहीं नहीं, अब मेरा मन करता है, अब करता है? अब क्या करता है, करता है? क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना। मैं सोचती हूँ मेरी डॉटर मेरे लिए टॉक शो बना रही है, मैं टॉक शो करने का सोच रही हूँ। अगर मुझे कहीं मिल जाएगा एज अ जजिंग के लिए, तो मैं वो कर लूंगी। जो भी काम आएगा अब करूंगी, क्योंकि अब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए इसीलिए। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त होते हैं क्या? मेरे कोई नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं एक नाम भी नहीं ले सकते आप? नहीं, इतने देखिए साल मैं आपको बताऊं, मेरा लाइफ का रूटीन ही ऐसा है। मैं ये नहीं बोलती हूँ मैंने कभी दोस्त नहीं किए। पहले थे मेरे मनीषा कोइराला, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, बट आई एम नॉट दैट पार्टी पार्टी पर्सन नाउ। मतलब आई एम सेइंग अर्लियर आई यूज्ड टू पार्टी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं करती थी, पर हर चीज करने का एक उम्र होता है ना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई सती सावित्री थी, मैं घर बैठती थी। आई यूज्ड टू गो क्लबिंग विद मनीषा कोइराला लॉट, बट हर चीज करने का एक उम्र होता है। तो मैंने कर लिया जवानी में सब चीजें, अब बच्चे बड़े होने लगे तो मैं अपना पूजा पाठ में ज्यादा लग गई। तो आगे की जिंदगी कैसे बिताना चाहोगे आप? कुछ भी करूंगी, अपना मस्त बैठूंगी, पूजा पाठ मेडिटेशन करूंगी, ट्रैवल करूंगी। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे हर मंदिर देखना शौक है, नए नए मंदिर। अब पार्टी नहीं करोगे आप कुछ भी? करना होगा तो अपने घर में बैठ के करूंगी, अपने बच्चों के साथ करती वो हूँ शाम पार्टी। की डील कैंसिल हो गई फिर हमने। हाँ, अभी तो शाम की डील कैंसिल हो गई ना फिर हमने। अभी पहले तेरा पॉडकास्ट तो देख लूं कैसे चलता है, उसके बाद डील पूरा करेंगे।